पर 4 जून को नतीजे आने हैं। अगर अम्बाला की जनता पवन रंधावा जी को विजयी बनाकर देश की सर्वोच्च संसद में भेजती है तो वो पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो पवन रंधावा अपनी कलम से करेंगे अम्बाला के लिए? सबसे पहले तो जो लोकल समस्याएं अम्बाला की हैं तो वो उनको प्रायोरिटी तौर पे करेंगे। और अम्बाड़ा लोकसभा में जैसे पंचकुला साइड, नारायणगढ़ साइड रेलवे लाइन का बहुत कई बार से ये करते रहे, लेकिन रेलवे लाइन नहीं। और पहली कलम से पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने किसानों के लिए जो 3 बिलों के ऊपर सरकार ने इनको किसानों को 1 साल से ज़्यादा सड़कों पर बैठाकर रखा, लेकिन आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले समर्थन किसानों को दिया। आज किसान हमारे साथ हैं और पहली कलम से बहन जी के हमारी इस सरकार बनती है तो पवन रंधावा जी सबसे पहले अम्बाड़ा के जो बेरोजगार हैं, जो युवा साथी हैं, इनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और जो यहाँ अम्बाड़ा की जो मेन समस्या है लोकसभा की, जैसे पोल्ट्री फार्म है, मक्खियों का बड़ा प्रकोप है, खाने के लिए बड़ा प्रकोप है, यमुनानगर में माइनिंग है, पंचकुला में माइनिंग है, इस पे भी रोक लगाने का काम होगा। ये अम्बाड़ा लोकसभा के ने ठानी है और पवन रंधावा के द्वारा ये सारे बातें मनवानी है। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया के तहत आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो, तो समर्थक आपकी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे, क्या कुछ कहो? सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ और सर्व समाज से अपील करता हूँ, आज के दिन मेरा नॉमिनेशन है और सर्व समाज हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज की पार्टी है। क्योंकि और पार्टियों ने सभी समाजों का दुरुपयोग किया है और न ही किसी का काम किया है। तो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे और कैसा समर्थन है जो आपकी जनसभा को मिल रहा है? सबसे पहले तो महंगाई और बेरोजगारी जो चरम सीमा पर देश और प्रदेश में बह रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी और बेरोजगारी और महंगाई और रोजगार दिया जाएगा लोगों को। बात करें कांग्रेस और बीजेपी की स्टार प्रचारक जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करने के लिए आने वाले समय में हरियाणा में आने वाले, तो बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन से नेता हैं जो प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा में? बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक माननीय श्री आकाशनंद जी, बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियाँ की जाएंगी। कैंडिडेट है जो कांसीराम जी के साथ चले हैं, आपका पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। आपका नाम? सबसे पहला मेरी जय भीम, जय भारत, जय माननीय कांसीराम जी। चौथे नंबर जय संविधान जी। मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के रहने वाला हूँ, बॉर्डर पे हूँ। मैं साइकिल के ऊपर कभी साइकिल के कभी बस में कांसीराम जी के साथ आप चले हो? 18 साल साहब कांसीराम जी के 87 में पहला चुनाव जब बहन जी ने हर की पौड़ी से लड़ा था, ये उत्तराखंड भी बाद में बना। मैं जब से और आज तक मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ, सर्व समाज के साथ। अब कोई किसान की बात करता, कोई फैक्ट्री वाले की, अरे जिनके पास रोजी और रोटी नहीं, मजदूर की बात क्यों नहीं करते? ये बेईमान लोग 60 साल कांग्रेस झूठे लारे और नारे दिए वोट लिया, 60 साल रगड़ा लगाया। लेकिन 10 साल से तो बीजेपी भी है। 10 साल से ये कोबरा सांप है, कोबराजगर, ये सबूत तो नहीं निकल रही। कांग्रेस काला नाग है, क्यों ने मासी मसेर की दोनों बहनियां हैं। चल रही ना हमारी दूसरा बंदा, ये दोनों चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये गरीब लोगों का शोषण कर रही है। झूठे लारे, अमीरों के नोट, गरीबों की वोट। ये बहन जी को अपने एक एक खून का टुपका वो पैसा बहन जी के ऊपर खर्च कर रहे। हम इसी जो पवन रंधावा जी लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं अम्बाला से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, लीडर हैं। तीसरी बार साहब कांसीराम जी इसके दादा के घर रुके थे, हम भी 1-2 बार रुके हैं। तो मैं इसी के साथ यहाँ इस भारत के अंदर पवित्र रिश्ता कौन सा है? जितने लोग बैठे मैं इनसे हाथ जोड़ का पूछना चाहूँ, नहीं किसी के पास सवाल, मैं सवाल भी बताऊंगा। आज बनता है गरीबों की वोट लूट का, ये लोग धन्ना सेठ पूंजीपति
गरीब चलाते इस हैं। इलेक्शन को जीतने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आप ऐसा आपकी है। रणनीति रहेगी? रणनीति, मैं गली गली जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, साइकिल 2 पैर 2 साइकिल के पहिए, हम अपने लोगों को जगाएंगे। सिर्फ हम चांदी सोना नहीं मांग रहे, सिर्फ झोली फैला करके एक वोट की अपील है। बराबर का अधिकार महलों को दिया बाबा साहब ने, जिसको ये कहते थे। नामांकन भरवाने के साथ आए, रणपवन रंधावा के साथ आए हो, आज बड़ा खुशी की माहौल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पवन रंधावा जी नामांकन करने के लिए आए हैं और सर्व समाज के अंदर बहुत खुशी की लहर है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी हमें दिया है कि जिसके सर्व समाज के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। तो लगभग कितने साथी आपके साथ आए हैं? हम कम से कम 20-25 गाड़ी नारायणगढ़ से आई है और तकरीबन लोकसभा से हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। तो आप इस पार्टी से कब से जुड़े हैं? 2002 से जुड़ा हूँ पार्टी के साथ। तो आपको पार्टी की ऐसी कौन सी रणनीतियाँ अच्छी लगी जो इस पार्टी के साथ लगे हैं? पार्टियाँ तो बहुत हैं इस देश में, इस हरियाणा के अंदर, ऐसी कौन सी नीति अच्छी लगी जो आप इस पार्टी के साथ जुड़े हैं? बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नीति ये है कि वो इस देश का विकास करना चाहती है और सर्व समाज को साथ लेकर के इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित करना चाहती है। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो 25 तारीख को आपकी वोटिंग का डेट है, उसमें क्या जनता से यही कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, देश हित में वोट करें और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वोट करें, क्योंकि देश का लोकतंत्र सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही बचा सकती है।